हर वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और इस बार रविवार को करवा चौथ का ये व्रत रखा जाएगा। क्या मान्यता है, किस तरह से इसकी पूजा विधि रहती है, हमारे साथ बात करने के लिए पंडित मस्तराम शर्मा जी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। धन्यवाद जी आपका। करवा चौथ का त्यौहार रविवार को मनाया जाने वाला है। महिलाएं व्रत रखेंगी पति के लंबी उम्र के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या मान्यता है, क्या ऐतिहासिक कहानी है, पुराणों में क्या इसको लेकर उल्लेख मिलता है, क्यों इस व्रत को रखा जाता है? देखो, अगर हम भारतीय परंपराओं के आधार पर देखें तो ये जो त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश का त्यौहार नहीं है। वास्तव में ये त्यौहार पंजाब का है और पंजाब से ये लगभग अब संपूर्ण भारतवर्ष में इस त्यौहार को मनाया जाता है। विशेष प्रकार से जो हमारे इलाके हिमाचल प्रदेश के जो पंजाब में लगते थे उन स्थानों में इस त्यौहार को पहले मनाया जाता था, परंतु अब देखा देखी में इस त्यौहार को जो है पूरे हिमाचल में मनाया जाता है और हमारी महिलाएं बड़े हर्षोल्लास से इस व्रत को मनाती है, क्योंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि को इस त्यौहार को मनाया जाता है। मैं आपके संज्ञान में ये लानत देना चाहता हूँ, अगर इसको देखा जाए तो ये एक कालगणना है और कालगणना का विशेष का मतलब मेरा कहने का अभिप्राय है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में हो जाते हैं तो उस समय जो है अमावस्या होती है और जब ये सूर्य से चंद्रमा अपने 12-12 डिग्री आगे बढ़ता जाता है तो आपके पास शुक्ल पक्ष और पूर्णमासी होती है और 180 डिग्री में पूर्णमासी हो जाती है। यहाँ अभी आपने देखा होगा कि अभी जो है हमारे पास पूर्णमासी थी और पूर्णमासी के उपरांत चौथे दिन जो है अब कृष्ण पक्ष शुरू हो गया है, इसलिए कार्तिक चतुर्थी तिथि को जो है ये त्यौहार पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है, जो 20 तारीख को अर्थात 20 अक्टूबर और रविवार के दिन कल मनाया जाएगा। इसमें ये जो त्यौहार है इसमें आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूँ कि कुछ महिलाओं का मुझे भी दूरवाणी द्वारा जो है पूछा जाता है कि क्या भाई आप बताएं कि ये जो इसका उद्यापन है हमने उसका उद्यापन करना है, तो जिस तिथि का उदय जो है सूर्य उदय के बाद होता है और दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले जो तिथि खत्म हो जाती है उसको तिथि क्षय कहते हैं। तो कल का दिन जो है जहाँ चतुर्थी तिथि है ये तिथि क्षय भी है, इसलिए ऐसी महिलाएं जिन्होंने उद्यापन करना है उसको उद्यापन नहीं करना चाहिए और साथ जो ऐसी सौभाग्यवती महिलाएं जिनका नया विवाह हुआ है और विवाह के समय वो पहला व्रत लेती है उनको भी ये व्रत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तिथि क्षय है और इसी भी तिथि क्षय में जो है नया काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए। तो इन महिलाओं के लिए चाहिए कि वो जो परंपरा से लेती आ रही है वो तो इस व्रत को ले। हाँ, ऐसी कन्याएँ व्रत को ले सकती है जो निरंतर ले रही है कि हमारे को एक अच्छा पति जो है सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, और परंतु लेती आ रही है वो निरंतर उस व्रत को जारी रखे जब तक उसको पति की प्राप्ति नहीं होती और अन्य आगे जब जैसे भी चाहे वो उसको कर सकती है। और इसमें जो विशेष जो इसका पूजा पद्धति का विधान है, इसमें एक पुस्तक है जिसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से जो है एक बहन ने जो है उसको भूख लग गई और भूख लगने के उपरांत जो है वो एकदम से खाना खाना चाहती थी और उसको जो एक कृत्रिम चांद बना के जो उस भाइयों ने दिखा दिया तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए विधि विधान से जब चंद्रमा उदय होगा रात्रि के 7 बजे के बाद कभी भी कहीं अलग अलग स्थानों में कभी भी होता है तो उन का विधि विधान से इसको करना चाहिए, परंतु आज की रात्रि को सुबह 4 बजे से पहले अर्थात सूर्य उदय होने से पहले महिलाओं को सरगी खा लेनी चाहिए। उसको दूध के साथ महिलाएं खाती है, फिर सारा दिन जो है निराहार रह के जो है और सायंकाल जो है इसका पूजन विधि विधान से चाहे पंचोपचार से चाहे षोडशोपचार से इसका पूजन किया जाता है और उस कथा को सुना जाता है। तो ये पति की दीर्घायु की कामना को देने वाला होता है, ऐसा महिलाओं का विचार है। जी पंडित जी, पूरा दिन जैसे क्योंकि महिलाओं को पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है, जल भी ग्रहण नहीं करती हैं और उसका शाम के वक्त कथा या तो सामूहिक तौर पर सुनती हैं या फिर अपने अपने घरों में सुनती हैं, तो जब कथा सुनने का जो वक्त होता है उसमें क्या हम पूजा विधि पूरी तरीके से क्या रहती है और क्या चंद्रमा का इंतज़ार जो है वो महिलाओं को पूरा करना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं पहाड़ों में रिज मैदान की बात करें तो चाँद थोड़ा जल्दी आ जाता है, थोड़े जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा देरी से चाँद आता है, तो इसके लिए क्या विधि रहती है? जैसे अगर प्राचीन कथाओं के आधार पर देखा जाए और जो कथा भी आती है
इसकी जो है करवा चतुर्थी की या करवा चौथ जिसको बोलते हैं, इसमें कथा में लिखा है कि जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता नहीं तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि प्रातःकाल से, जैसे आपने कहा, फिर सुबह से लेकर शाम तक जो निराहार रहना है वो निराहार रहना पड़ता है उसमें, क्योंकि उन महिलाओं को जो ईश्वर का व्रत ले रही है उन्होंने अपने पुण्य को प्राप्त करना है। पुण्य को प्राप्ति करने के लिए ऐसी महिलाएं जो किसी कारणवश भूखी नहीं रह सकती, तो ऐसी महिलाएं पहले उसका उद्यापन कर देती है, फिर वो अपने इस तरीके से चलती है। परंतु वैसे अगर इसको व्रत को धारण करना है तो इसमें निराहार ही रहना पड़ता है, और सायंकाल के समय या दोपहर के समय अपने किसी पंडित को बुला कर या अपनी महिलाओं में ही कोई जो शिक्षित महिला हैं वो जाके इस कथा का जो है पाठ करे, और दूसरी महिलाएं उसका श्रवण करे। तो श्रवण करने के उपरांत जो है विधि विधान से उसमें लेना कुछ नहीं है, केवल जब चंद्र उदय होगा उसी समय जो भोजन करना है, उससे पहले नहीं किया जाना चाहिए। जी पंडित जी, करवा चौथ पर जो पूजा रहती है, किस देव को उस दिन याद किया जाता है, किन भगवान की स्तुति करती हैं महिलाएं? देखो ऐसा ना कि जैसे मैंने कहा कि ये जो है कालांतर में बाद से चला हुआ है ये व्रत है, और ये करवा चौथ के नाम से जो जाना जा रहा, आज हिमाचल में भी पूरे में लिया जाता है। इसमें विधान तो क्योंकि पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है, तो मेरा जो विचार है उसमें तो शिव, पार्वती और गणपति की मूर्ति आगे रख करके, क्योंकि वही दीर्घायु देने वाले होते हैं शंकर भगवान, क्योंकि वही संहार करता है, आयु को भी देते हैं। तो भगवान शंकर की मूर्ति को रखा जाए और उनका स्तवन किया जाए, उनका आह्वान किया जाए, उनका पूजन किया जाए और विधि विधान से पूजन किया जाए, तो मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। जी पंडित जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी। तो आपने पंडित मस्तराम शर्मा को सुना, बहुत बेहद साधारण भाषा में इन्होंने आपको समझाया कि क्या पूजा का विधान होता है, किस तरह से पूजा की विधि होती है, और चंद्रमा को देखने के बाद ही महिलाओं को अपना व्रत जो है वो खोलना चाहिए, ऐसा विधान कालांतर से चला आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.